दिस इज एपिसोड 8 ऑफ ITO ओलंपियाड टॉपर। इस शो पे हम लोग क्विज क्वेश्चंस पूछते हैं ओलंपियाड टॉपर्स से। तो जो बच्चे अपने स्कूल में या जिन्होंने इंडिविजुअली ITO इंडियन टैलेंट ओलंपियाड के एग्जाम में एनरोल किया है एंड जिन्होंने स्टेट टॉप किया है या ऑल इंडिया टॉपर्स है, उनको हम यहाँ पे बुलाते हैं, उनसे क्विज क्वेश्चन पूछते हैं। टुडे वी हैव धनश्री श्री कृष्ण ओहेकर विद अस। धनश्री इज फ्रॉम यूनिक विजन इंग्लिश मीडियम स्कूल चिंचवड पुणे। जैसे मैंने अपने पिछले एपिसोड्स में बोला है, एज ऑफ नाउ हम लोग पुणे के ही टॉपर्स को बुला रहे हैं, स्टेट टॉपर्स एंड नेशनल लेवल टॉपर्स। लेकिन अगर आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं एंड अपने बच्चे को ITO ओलंपियाड में पार्टिसिपेट कराते हैं, तो फिर वी आर प्लानिंग टू स्प्रेड इट ऑल अक्रॉस इंडिया। फिर हम लोग पूरे इंडिया से बच्चों को यहाँ पे बुलाएंगे, उनसे क्विज क्वेश्चंस पूछेंगे एंड तुरंत के तुरंत वी विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्राइज मनी ऑल्सो। सो प्लीज शावर योर लव ऑन आवर वीडियोज एंड check out the Indian Talent Olympiad website for further details. धनश्री, कैसा लग रहा है आपको यहाँ बैठ के? अच्छा लग रहा है पक्का? Are you feeling nervous बेटा? Yes. थोड़ा सा? Don't be nervous. Simple questions रहेंगे, जो आपका syllabus है उसके ही questions रहेंगे and 10 questions हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप वो क्वेश्चन मुझे पास कर सकते हो। तो आप बोल देना मैम पास, फिर मैं वो क्वेश्चन चेंज करके आपसे दूसरा सिंपल क्वेश्चन पूछ लूँगी, ठीक है? बट रिमेंबर, आप ये एक ही बार कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, हु रोट आवर नेशनल सॉन्ग? हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम किसने लिखा है? A. सुभाष चंद्र बोस जी ने, B. रवीन्द्रनाथ टैगोर, C. बंकिम चंद्र चैटर्जी या D. सत्यजीत रे। टेक योर टाइम, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है, नो टाइमर, टाइम लिमिटेशन नहीं है, सोचो, रिलैक्स होके आंसर करो। चंद्र चैटर्जी। धनश्री थिंक्स दैट इट्स C. बंकिम चंद्र चैटर्जी। इट इज द करेक्ट आंसर धनश्री। अब तो स्माइल कर दो। You have given the correct answer. Good. Question number 2. Which planet among the following has rings around it? कौन से planet के चारों तरफ ऐसे ring होता है? A. Mercury, B. Saturn, C. Venus या D. Jupiter? Jupiter. धनश्री को लगता है it's D. Jupiter, but the correct answer is B. Saturn. Next question, which is question number 3. Who translated रामायण from Sanskrit to Hindi? तो ओरिजिनली रामायण संस्कृत में लिखी गई थी, उसको हिंदी में किसने अनुवाद किया था, ट्रांसलेट किया था? A. तुलसीदास, B. सूरदास, C. राम या D. हनुमान? तुलसीदास। A. Very good. It's A. तुलसीदास. Good, Dhanashri. Question number 4 is, if you see that someone has met with an accident, then you should, अगर आप देखते हो किसी का एक्सीडेंट हो गया तो आपको क्या करना चाहिए? A. Leave him there, B. Call the ambulance, C. Call the fire brigade, D. Call your parents. Yes, Dhanashri. Leave him there, call the ambulance, call the fire brigade or call your parents? Call the ambulance. Yes, we should definitely call the ambulance because saving someone's life is the most important thing, है ना? Good, Dhanashri. Very nice answer. Next, question number 5. Dash is the slowest way to send the message. किसी को मैसेज भेजना है तो सबसे स्लो तरीका कौन सा है आजकल? A. email, B. postcard, C. speed post and D. telegram. Slowest way. ईमेल स्लो है कि पोस्ट कार्ड, स्पीड पोस्ट या टेलीग्राम? नहीं आ रहा। ओके, सो इट्स ओके धनश्री, नहीं आ रहा है, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। धनश्री हैज पास द क्वेश्चन, बट अगर आपको कुछ एक ऑप्शन चूज करना होगा तो आप कौन सा करोगे इनमें से?
postcard. Dhanashri would have chosen postcard, which is the correct answer. अगर आपने दिया होता तो ये करेक्ट होता, बट इट्स ओके, आपने पास कर दिया तो मैं क्वेश्चन चेंज कर देती हूँ. What is the correct spelling of the word that means very impressive? So here are the 4 spellings. आप ध्यान से ये चारों spellings देखो. ऑप्शन A, ऑप्शन B, C and D. ऑप्शन A लिखा है स्प्लेनिक, ऑप्शन B स्प्लेंडिड, ऑप्शन C स्प्लेनेटिक एंड ऑप्शन D स्पिंडलेड. इनमें से एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बहुत इम्प्रेसिव, मतलब आप बहुत इम्प्रेस हुए हो किसी चीज से या किसी पर्सन से. Look at the spellings, take your time and answer. Splenetic. So यानी आपका कहने का मतलब है ऑप्शन C. Yes? Or which one? This one? कौन सा बेटा? A, B, C या D? अभी आपने स्प्लेनेटिक बोला था ना? That's ऑप्शन C. आप ये चूज कर रहे हो? नहीं? अच्छा, फिर कौन सा कर रहे हो? अच्छा, स्पिंडलेट, D1, ये वाला. Okay. So Dhanashri, I would like to tell that B is the correct option, which is splendid. Which of these makes sounds too high for humans to hear? A, normal hearing range, B, ultrasound waves, C, infrasound waves या D, silence. Which of these makes sounds too high for humans to hear? इतना ज़्यादा होता है कि हमें सुनाई नहीं देता, हमारे सुनने के बाहर होता है, सुनने की शक्ति के बाहर होता है. नॉर्मल हियरिंग रेंज, अल्ट्रासाउंड वेव्स, इंफ्रासाउंड वेव्स और डी साइलेंस. Dhanashri said C, infrasound waves. The correct answer is B, ultrasound waves. Okay? Ultrasound waves की frequency इतनी ज़्यादा होती है कि हमारे सुनने की शक्ति से वो बाहर होती है. Next question. The process of conversion of a substance from solid to gaseous state directly without it becoming a liquid is called A, sublimation, B, evaporation, C, condensation और D, distillation. उस प्रोसेस को क्या कहते हैं धनुश्री, जिसमें जो सॉलिड, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है वो लिक्विड नहीं बनता है, सीधे वो वेपर यानी सीधे वो हवा में चला जाता है, हाँ वेपर बन जाता है. सब्लिमेशन कहते हैं, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन या डिस्टिलेशन. आपने पढ़ा है ये स्कूल में? पिछले एग्जाम में आया था. अच्छा, पिछले एग्जाम में आया था, तो थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है बेटा आपको. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट, सीधा सॉलिड से गैस बन जाना. कई बार क्या होता है, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आइस सॉलिड होता है ना, फिर जो मेल्ट होकर लिक्विड बनता है, एंड उसके बाद जब वो लिक्विड बनने के बाद, वाटर बनने के बाद उसको हीट करते हैं तो गैस बनता है. लेकिन ये नहीं हो रहा है, सॉलिड है और डायरेक्ट वो लिक्विड बने बिना गैस बन जा रहा है. सब्लिमेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन या डिस्टिलेशन. यू कैन इवन मेक अ गैस. अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में तो आप गैस कर सकते हो, बिकॉज जितना आपने पिछला जीता है ना उसमें से कुछ कट नहीं होगा. सो मे बी यू कैन जस्ट टेक अ गैस. Evaporation. Dhanashri, the correct answer is A, sublimation. ये रीजनिंग का क्वेश्चन है. लॉजिकल रीजनिंग कैसी लगती है आपको? फेवरेट सब्जेक्ट क्या है आपका? फेवरेट सब्जेक्ट कैमरा में देख के बोल दो.
मैथ्स, हिंदी, मराठी? SST. अच्छा, सोशल स्टडीज अच्छे लगते हैं. ओके ओके, चलो. सो लेट मी आस्क दिस लॉजिकली रीजनिंग क्वेश्चन. इंट्रोड्यूसिंग राजेश, नेहा सेड हिज फादर इज माई father-in-law. How is Neha related to Rajesh? A wife, B mother, C mother-in-law या D aunt? राजेश को इंट्रोड्यूस करते हुए नेहा ने बोला कि उसके पापा यानी राजेश के पापा मेरे फादर इन लॉ लगते हैं. तो नेहा और राजेश का क्या रिलेशनशिप है? वाइफ, मदर, मदर इन लॉ या आंट? Wife. धनश्री ने थोड़ा सोचा, फिर बोला वाइफ, एंड इट्स द करेक्ट आंसर. गुड धनश्री, नाइस. इफ अ बॉय वाज वॉकिंग इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, देन टर्न्ड टू वॉक द ऑपोजिट वे, व्हाट वुड बी द बॉयज न्यू डायरेक्शन? ए साउथ ईस्ट, बी साउथ, सी ईस्ट या डी साउथ वेस्ट? द बॉय इज वॉकिंग इन नॉर्थ वेस्ट. नाउ ही इज वॉकिंग इन द ऑपोजिट वे, बिल्कुल ऑपोजिट चल रहा है. अब क्या डायरेक्शन हो गया उसका? साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट? सो व्हाट्स द ऑपोजिट ऑफ नॉर्थ वेस्ट? इस तरीके के क्वेश्चंस किए हैं धनश्री. Dhanashree said southwest. The correct option is southeast. Yes? And the last question for today's episode is, hey, this is an interesting question. In which movie is the song Hakuna Matata featured? Hakuna Matata गाना कौन से मूवी में है? A. Lion King, B. Jungle Book, C. Zootopia या D. Madagascar? आपने सुना है हकूना मटाटा? नहीं? हकूना मटाटा. Timon and Pumbaa, two characters, they sing the song. Lion King, Jungle Book, Zootopia, Madagascar. इनमें से कोई मूवी देखी है? The Lion King, Jungle Book, Zootopia, Madagascar? लगता है धनश्री को सिर्फ पढ़ाई लिखाई अच्छी लगती है, मूवीज कम देखती है धनश्री, है ना? यस धनश्री. लायन किंग, जंगल बुक, ज़ूटोपिया या मेडागास्कर? धनश्री इज थिंकिंग थिंकिंग थिंकिंग. Jungle Book. Jungle Book. Dhanashree said the Jungle Book. The correct answer is the Lion King. ठीक है, Lion King में ये सॉन्ग है हकूना मटाटा. Do watch the movie. It's a nice movie. अगर आप लोगों ने या आपके बच्चों ने ये मूवी देखी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा. Dhanashree gave 4 correct answers out of the 10 questions posed to her. धनश्री आपने 4 करेक्ट आंसर्स दिए हैं. फॉर एवरी करेक्ट आंसर शी विल गेट 500 रुपीज इन कैश. सो द टोटल अमाउंट दैट धनश्री वन टुडे इज 2000 rupees. Dhanashree Shri Krishna Ohikar won 2000 rupees as she has answered 4 questions correctly. Dhanashree, here's your prize money. बेटा ये आपका है. Keep it securely. इसको अच्छे से अंदर रख लो. What will you do with it? क्या करोगे आप इससे? अभी सोचा नहीं है? यस, मम्मा को दोगे? हाँ, मम्मा को देगी. ओ सच अ स्वीट किड. बहुत सोचा, उसके बाद मम्मा को देना ही ठीक है ना? ऑल द बेस्ट धनुश्री. आई होप आपको यहाँ बैठ के अच्छा लगा, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, थोड़ा अलग सा फीलिंग आया. हाँ, आप फिर से आओगे यहाँ पे. ओके, देन अगेन ITO ओलंपियाड एग्ज़ाम देना.
आपके स्कूल में होता है ITO ओलंपियाड एग्ज़ाम? हाँ, तो अगर आपके बच्चे को भी यहाँ पे आना है, ITO ओलंपियाड एग्ज़ाम उसको दिलाइए। एंड स्कूल में होता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप स्कूल वालों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, स्कूल पीपल विल एनरोल योर चाइल्ड इन द ITO ओलंपियाड एग्ज़ाम। इन केस अगर उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं, उनका वेबसाइट चेकआउट करिए जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बहुत से सब्जेक्ट्स हैं, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, EVS, आर्ट, ड्राइंग भी है। सो जो सब्जेक्ट आपके बच्चे को अच्छा लगता है वो चूज करिए एंड एनरोल कराइए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। दिस इज योर होस्ट पर्णिका जायसवाल राय साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। नमस्ते।